आइए फिलहाल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नौवे वाइब्रेंट गुजरात समिट में शेपिंग ऑफ न्यू इंडिया पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, कहा भारत में निवेश की अपार संभावनाएं। सम्मेलन में 5 देशों के प्रमुख समेत देश विदेश के 30,000 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर ली शपथ। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने दिलाई शपथ। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर हुई 28। जम्मू कश्मीर में लद्दाख के खारदुंगला में बर्फीले तूफान के बाद 10 लोग बर्फ के नीचे दबे। अब तक 3 शव बरामद। तलाशी अभियान जारी। बचाव काम में जुटे सीमा सड़क संगठन के लोग। एक महीने का युवा विज्ञानी कार्यक्रम लॉन्च करेगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के सिवन का बयान, कहा त्रिपुरा के बाद त्रिची, नागपुर, राउरकेला और इंदौर में बनाए जाएंगे 4 और इंक्यूबेशन सेंटर। और मेलबर्न वनडे में जीत हासिल करने के लिए भारत के सामने 231 रनों का लक्ष्य। युवा गेंदबाज चहल की घातक गेंदबाजी, पहली बार झटके 6 विकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 9वें संस्करण को संबोधित उन्होंने किया और इस समिट की थीम शेपिंग ऑफ न्यू इंडिया रखी गई है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने राज्य का कायाकल्प किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात पश्चिमी भारत के सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 साल में हमने वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 65 स्थानों की छलांग लगाई है, लेकिन हम अब भी संतुष्ट नहीं हैं। As in most emerging economies, our challenge is to grow horizontally as well as vertically. Horizontally, we have to spread the benefits of development to regions and communities that have lagged behind. Vertically, we have to meet and enhance expectations in terms of quality of life, quality of services, and quality of infrastructure. We are well aware that our achievements here in India will directly impact 1/6 of humanity. Friends, those who visit India regularly would have felt a change in the air. The change is both in terms of direction and intensity. Over the last 4 years, the focus of my government has been to reduce government and enhance governance. The mantra of my government has been reform, perform, transform and further perform. शिखर सम्मेलन में इस बार 5 देशों के प्रमुख, 30,000 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इनमें भारत और विदेशों से कई प्रमुख कंपनियों के सीईओ शामिल हैं। वैश्विक कंपनियों में से BASF, DP वर्ल्ड, सुजुकी वेनगार्ड और अन्य कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भाग ले रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में 30,000 लोगों और 26,000 औद्योगिक इकाइयों ने अपना पंजीकरण कराया है। इनमें डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, माल्टा, उज्बेकिस्तान और रवांडा के हेड ऑफ स्टेट्स शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और जापान सहित 15 देश इस आयोजन में साझेदार देश के रूप में शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने समिट में शामिल हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में विश्वास करते हैं, बल्कि गुजरात में फील ऑफ डूइंग बिजनेस को भी महत्व देते हैं। This huge gathering is a reflection of the trust that you all have in the state and people of Gujarat. Today,
I take pride in welcoming the pioneer and architect of Vibrant Gujarat Summit, Prime Minister Sri Narendra Modi ji. It was his vision to place Gujarat on the map of India as the preferred destination for doing business. Sir, your visionary initiatives such as Make in India, Skill India and Stand Up India have made India one of the fastest growing economy in the world. Sir, Gujarat is totally committed to your vision of building a strong India. You have given us the vision of New India, which is also the theme of the Vibrant Gujarat Summit. और इससे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ अलग अलग बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मुस्कात से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। माल्टा के प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से इधर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इसके बाद दोनों देशों के बीच सहमति ज्ञापन पर भी दस्तखत हुए। प्रधानमंत्री समिट के इतर कई और देशों के प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। और फिलहाल हम गांधीनगर में मौजूद अपनी संवाददाता कृति मिश्रा का रुख करेंगे, जिस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, अभी हमने देखा इतने व्यापक समिट का उद्घाटन हुआ और प्रधानमंत्री ने भी इसे संबोधित किया। क्या बड़ी बातें हम कह सकते हैं निकल के आई हैं आज? जी देखिए, अभी भव्य और व्यापक, जैसा कि आपने कहा, वाइब्रेंट गुजरात समिट का इनॉग्रल सेशन खत्म हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी एड्रेस हुआ है। उसमें कई खास बातें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोली कि जिस तरह से जो रिफॉर्म्स भारत ने किए हैं, जिस तरह का FDI इनफ्लो बढ़ रहा है, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को ईज किया गया है, टैक्सेशन सिंप्लीफाई किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पिछले 4 साल में FDI सबसे ज्यादा हुई है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो इन सभी बातों के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक संदेश दिया कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है भारत। साथ ही साथ इसके पहले कई सारे ऐसे ग्लोबल लीडर्स थे, साथ ही साथ कई सारे ऐसे बिजनेस पॉइंटर्स थे जो दूसरे देशों से आए थे, जिन्होंने कमिट किया इन्वेस्टमेंट के लिए गुजरात में, भारत में, तो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में हो, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हो या फिर वो हेल्थ सेक्टर में हो। तो काफी इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है और राज्य सरकार को उम्मीद है कि जब समिट खत्म होगी उसके बाद तकरीबन 30,000 MOU साइन हो जाएंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा और साथ ही साथ रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। प्रीति? बिल्कुल, यानी प्रधानमंत्री ने भी जो थीम है उसे साफ करने की कोशिश की, तमाम पहलुओं पर नजरिया सामने रखा और बताया कि किस तरह से न्यू इंडिया अब शेप कर रहा है। आपको बता दें कि 9वें वाइब्रेंट गुजरात समिट में शेपिंग ऑफ न्यू इंडिया पर ही मंथन हो रहा है और यही इसकी थीम है। फिलहाल कृति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए।